Hello everyone, myself Sonia Sharma. Today we are discuss about class 4th chapter 4th reproduction in animals कि जो एनिमल होते हैं उनके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम प्रजनन बोलते हैं कि प्रजनन प्रक्रिया किस प्रकार होती है। ये दो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या पूछ रहे हैं? लड़का बोल रहा है कि अ बैट फ्लाई लाइक अ बर्ड, डज इट ले एग टू लाइक अ बर्ड। कि लड़का इन चमगादड़ों को देखकर सोचता है कि ये कौन है? बर्ड्स हैं। ये क्या है बेटा? बर्ड्स हैं, फ्लाई करते हैं। तो फ्लाई करते हैं इट मीन दैट ये एग देते होंगे। तो लड़की बोलती है नहीं, ये मैमल्स हैं, क्योंकि ये इट गिव बर्थ टू यंग वन, कि ये अपने जैसे संतानों को पैदा करते हैं। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया है। तो इसमें बताया गया है लाइफ स्पेन इज ए पीरियड ऑफ वंस लाइफ। लाइफ स्पेन जो जीवन चक्र है, एक जीवन प्रक्रिया है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ सर्टेन लाइफ स्पेन। भाई हर एक जो जीवित प्राणी है उसको कुछ ना कुछ जीवन चक्र है। मान लो कोई 10 साल है, किसी की लाइफ स्पेन जीवन चक्र है, किसी का 100 साल है, किसी का 80 साल है। सो दे डाई व्हेन देयर लाइफ स्पेन ओवर। ये मर जाते हैं जब इनका जीवन चक्र समाप्त हो जाता है। तो लिविंग बींग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड टू एंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ जनरेशन। जो लिविंग बींग्स होते हैं वो अपने जैसे संतानों को पैदा करते हैं ताकि जो उनकी जनरेशन्स हैं वो चलती रहे। तो द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? प्रजनन प्रक्रिया क्या है? ये एक वो प्रक्रिया है जिसमें लिविंग थिंग्स जो जीवित है, चाहे वो गाय है, भैंस है, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, बर्ड्स है, इंसेक्ट है, सभी लिविंग थिंग्स आ जाते हैं जो अपने जैसी संतानों को पैदा करते हैं या अपने जैसों को पैदा करते हैं। उसको क्या बोल देते हैं? रिप्रोडक्शन। अब इसमें दिखाया गया है एनिमल्स जो हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहला तो सम एनिमल गिव बर्थ टू बेबी और यंग वन। भाई कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने बेबीज़ को डायरेक्टली जन्म देते हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं? एग देते हैं, अंडे देते हैं, है ना। और अंडे देने के बाद वो जब मैच्योर हो जाते हैं एग, तो उस वो क्या हो जाते हैं? हैच हो जाते हैं। हैच का मतलब उनके अंदर से जो बेबी है वो बाहर आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम देख सकते हैं कि एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वन। ये देखो आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि डॉग है, ये कैट है, ये अपने जैसे इनके ये बच्चे हैं छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। भाई जो यंग वंस को जन्म देते हैं, है ना, डायरेक्टली अपने जैसे संतानों को पैदा करते हैं, उनको मैमल्स बोलते हैं। अब ये मैमल वर्ड है क्या? मैमल वर्ड का मतलब क्या है बेटा? मैमल जो फीड कराते हैं, हर एक वो जानवर जो क्या करते हैं? फीडिंग कराते हैं। फीडिंग का मतलब अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। वो किस में आते हैं बेटा? मैमल्स में आते हैं, जिनके अंदर मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, है ना। तो दे हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी। इनके शरीर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं। दे फीड देयर यंग वन ऑन देयर ओन मिल्क। ये अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं। मोस्ट एनिमल्स लाइव ऑन लैंड एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। हमें ये पता है कि जो लैंड पे एनिमल्स ज़्यादातर जो है मैमल्स वो कहाँ पर रहते हैं? लैंड पे रहते हैं, और लंग्स के जरिए क्या करते हैं बेटा? सांस लेते हैं। इसमें कौन कौन आ जाते हैं? यही लिखा हुआ देखो, टाइगर है, लोयन है, गोट है, डॉग है, एलिफेंट है, हॉर्स, रैबिट और ह्यूमन बीइंग। ये सारे के सारे क्या है? मैमल है। इस पिक्चर में देखिए आप क्या दिखाई दे रहे हैं? ये डॉल्फिन या वेल का एग्जाम्पल आपको बताया गया। ये मैमल है, बट दे डू नॉट हैव हेयर्स ऑन द बॉडी। इनके ऊपर क्या है? इनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स आपको दिखाई नहीं देंगे, है ना। तो बीइंग बिफोर बीइंग बोर्न द यंग वंस ग्रो इनसाइड द बॉडी टू देयर मदर। तो अब मैमल्स क्या है कि ये जो जब जब भी इनकी मदर क्या होती है? प्रेग्नेंट होती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है बेटा? बीइंग बोर्न, जब ये पूरा मैच्योर कंप्लीट हो जाता है इनका पीरियड, तो ये अपने जैसे संतानों को पैदा करते हैं। आफ्टर बर्थ, सो
द यंग वन नीड केयर। जो छोटे बच्चे होते हैं, चाहे वो गाय के हैं, भैंस के हैं, कुत्ते के हैं, बिल्ली के, कोई भी है, तो इनको किस चीज़ की जरूरत होती है? स्पेशल केयर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है बेटा? स्पेशल केयर की। तो पेरेंट्स क्या करते हैं? अपनी बेबी को केयर करते हैं, अपने बच्चों को देखभाल करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो मदर का क्या काम होता है भाई? वो अपने बच्चों को मिल्क पिलाती है। तो बेबी विद हर फूड, मदर फीड द बेबी विद हर मिल्क। तो मदर क्या करती है? फीड कराती है, अपना दूध पिलाती है। द बेबी नीड टू प्रोटेक्शन टिल दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। उन बच्चों को कब तक जरूरत है अपनी मदर की? जब तक वो अपनी केयर नहीं कर पाते। अपनी केयर मतलब कि जब तक वो खुद सुरक्षित महसूस नहीं करते, तब तक वो अपनी मदर के साथ रहते हैं। इसमें देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। ये कंगारू है। कंगारू आपको दिखाई दे रहा है? कंगारू, ये कंगारू है। इसमें बताया भाई कंगारू कैरी देयर यंग वन ऑन देयर पाउच। कि कंगारू के अंदर क्या होता है? पाउच होते हैं, जिसमें ये अपने बच्चों को रखते हैं सुरक्षित। तो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड मास स्प्रिट्स। तो इन एनिमल्स को क्या बोल देते हैं? मास स्प्रिट्स। आफ्टर दैट एनिमल दैट ले एग। अब आपको पता है बर्ड्स है, फिश है, स्नेक, फ्रॉग, इंसेक्ट, ये एनिमल्स क्या करते हैं? एग देते हैं। देयर यंग वन हैच फ्रॉम द एग। इनके अंडे से कौन निकलता है? यंग वन निकलता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एग, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको एग का। इसमें देखो जो आउटर कवरिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? शेल। ये वाइट कलर का जो सब्सटेंस होता है एग के अंदर, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको एल्बुमिन बोलते हैं। इस एल्बुमिन के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है? योक। योक क्या करता है? नरिशमेंट देता है एम्ब्रियो को। जो बच्चा इसके अंदर आगे ग्रो होने वाला है, तो योक क्या करता है? उसको नरिशमेंट देता है। तो देखो यही लिखा हुआ है। तो एग आर कवरिंग बाय प्रोटेक्टिव हार्ड कवरिंग कोल्ड एग शेल्स। एग, अंडे के सबसे ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको एग शेल बोलते हैं। एग शेल क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करके रखती है जो एनवायरनमेंट होता है या कोई भी इंसेक्ट वगैरह से। कौन बचाता है? शेल बचाता है। कौन बचाता है? शेल बचाता है। तो उसके बाद क्या है? द सेंटर ऑफ एग कंटेन द योक। ये देखो एग के बिल्कुल सेंटर में क्या है? योक। येलो येलो कलर का कभी आपने देखा हो तो ब्राइट वाइट स्पॉट, ब्राइट वाइट स्पॉट ऑन द एग डेवलप इनटू अ बेबी। जो वाइट स्पॉट होती है एग के अंदर, वो किसमें? बेबी को डेवलप कराती है। द योक प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग बेबी ऑन द एम्ब्रियो। ये योक क्या देता है बेटा? इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। आफ्टर दैट जो वाइट या वाइटरी सब्सटेंस सराउंडेड बाय अ योक इज नोन एज एल्बुमिन। जो बाहर होता है जो आपको योक दिखाई दे रहा है ना, इसके बाहर का वाइट कलर का सब्सटेंस, इसको आप लोग क्या बोल देते हो बेटा? योक बोल देते हो। तो ये किससे प्रोटेक्ट कराता है? इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द जॉक्स एंड शॉक्स से इनको क्या कराता है बेटा? प्रोटेक्शन कराता है ना। तो इसमें क्या है? डिफरेंट लास्ट जो लाइन है, डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एन एम्ब्रियो ऑफ एन एडल्ट इज नोन एज द लाइफ स्पैन ऑफ एन एनिमल्स। जो डिफरेंट स्टेजेस आपको एम्ब्रियो से और एडल्ट तक आने में जितनी भी स्टेजेस लगते हैं, उनको आप लोग क्या बोल देते हो बेटा? लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल्स। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सक्सेस स्टडी पॉइंट। इसका आगे जो चैप्टर है, इसका पार्ट 2 वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।